बिना ग्राम प्रधान के चल रही भरवेली पंचायत, कर्मियों का भुगतान लंबित, ग्रामीणों की समस्याओं का लगा अंबार। मालभाड़ा किराया बढ़ोतरी मांग पूरी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और मालवाहक संघ की हड़ताल खत्म, फिर सड़कों पर दौड़ेंगे ट्रक और छोटे मालवाहक। और तुमसर रोड से तिरोड़ी के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का विस्तारीकरण। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत भरवेली में विगत 2 माह से ग्राम प्रधान नहीं होने से ग्राम के विकास कार्य तो अटक ही गए हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। यही नहीं, पंचायत कर्मियों के भुगतान भी लंबित होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जिले की वादास्पद और अखबारों की सुर्खियों में रहने वाली भरवेली पंचायत में पूर्व के समय किरण मर्सकोले ग्राम सरपंच थी, जिसे लापरवाही और गबन के आरोप में हटाया गया, जिसके बाद रेखा सरवारी को ग्राम सरपंच बनाया गया था, जिसे भी निर्माण कार्यों के भुगतान में राशि आहरण के संबंध में जिला पंचायत के द्वारा हटाया गया, जिसके बाद इस पंचायत में किसी को भी सरपंच का प्रभार नहीं दिया गया, जिसके कारण आज ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। लगभग 2 माह हो चुके हैं। भरवेली ग्राम पंचायत में जो सरपंच थे वो उनको पदमुक्त कर दिया गया है और लगभग 2 महीने से जब भी यहाँ पंचायत में आओ तो किसी ना किसी की समस्या रहती कि किसी का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है तो सरपंच नहीं है, सचिव नहीं है, किसी के बिल पास नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के और कचरा कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारी जो है उनके भी पेमेंट नहीं हुए हैं और सारे गाँव में गंदगी का अंबार फैला हुआ है, कहीं लाइट नहीं जल पा रहे हैं। यही सारी समस्या हमारे गांव में निरंतर बनी हुई है लगभग 2 महीनों से। हम ये चाहते हैं, शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जैसे ही यहाँ का सरपंच हटा है तो तुरंत ही ये इस ग्राम में चुनाव करवा कर के पंचों द्वारा ग्राम प्रधान का चुनाव किया जाए और पंचायत का काम जो है सुचारू रूप से चलता रहे। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं। में नहीं आ रहा है कि जैसे 29 जनवरी को यहाँ पे प्रभारी सरपंच के तौर पर रेखा सरवरी जी को पदमुक्त किया गया शासन प्रशासन की ओर से। उसके बाद में अभी तक उसकी पुनरावृत्ति नहीं की गई। अगर उनका पदमुक्त किया गया तो उनके बतौर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यहाँ पे किसी को कमान सौंपनी थी, मगर ऐसा नहीं किया गया है शासन प्रशासन की ओर से। आपके माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 29 तारीख को उनको पदमुक्त होने के बाद औलाझरी में भी एक कार्रवाई हुई थी, वहाँ पे प्रभारी सरपंच नियुक्त कर दिया गया। प्रभारी सरपंच यहाँ किसी को नियुक्त करे या प्रशासनिक तौर पर किसी अधिकारी को नियुक्त करे, जिससे सुचारू रूप में भरवेली का गाँव का कार्य, भरवेली गाँव में ग्राम पंचायत का कार्यकाल सुचारू रूप से चल सके। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ गंदगी का इतना आलम है, कुछ पूछिए मत। दूसरी बात यह है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी है, लगभग हम तो देख रहे हैं कि 15-20 वर्षों से सफाई कर्मचारी निरंतर भरवेली ग्राम पंचायत में सेवा दे रहे हैं, मगर ऐसे मौके पर उनका वेतन रोक दिया गया है। अभी महामारी के दौर से जैसे तैसे हम उभरे हैं, अभी गंदगी का भी आलम देख रहे हैं आप कि पूरे गाँव में गंदगी का आलम पड़ा हुआ है। अभी कर्मचारी लगभग 2 सप्ताह से बंद पड़े हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और मालवाहक संघ द्वारा मालभाड़ा में बढ़ोतरी किए जाने की मांग को लेकर 1 मार्च से 3 दिवसीय हड़ताल की जा रही थी, जिससे 3 मार्च को स्थानीय गुजराती समाजवाड़ी में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और मालवाहक संघ और व्यापारियों की बैठक आयोजित कर मालभाड़ा में वृद्धि किए जाने को लेकर निर्णय होने पर हड़ताल समाप्त कर दी गई। देखो, जो ऑल इंडिया बेस पर जो हड़ताल होने वाली है डीजल पेट्रोल के GST के दायरे में लाने के लिए या कम करने के लिए, और उसमें कुछ और मांग थी हमारी जैसे बीमा और पुल टैक्स वाली, इसका तो अभी मंथन चल रहा है। सो अभी इसका डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसमें कुछ थोड़ा सा लेट लतीफ़ी है और उसके बारे में जैसे ही हमको ऊपर से कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो हम उसको आपको ज़रूर बताएंगे। अभी हाल फिलहाल वो अभी रनिंग में नहीं है। और जो व्यापारियों के साथ जो आप लोग की बैठक जो चल रही है, ये तो आपको पता है कि पिछले 1 तारीख से 3 तारीख तक 3 दिन के लिए जो हमने हड़ताल रखे थे भाड़ा बढ़ाने के लिए, छोटी गाड़ी जो है नागपुर लाइन की, तो उसके लिए हड़ताल रखी थी। तो उसका आज हमने व्यापारी संघ को भी बुलाया है, जो कि हम बालाघाट जिला ट्रांसपोर्ट के मैं सचिव हूँ, हमारे अध्यक्ष सरदार पूरन सिंह भाटिया जी हैं, तो उनके तत्वाधान में ये आयोजित की गई थी। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई व्यापारी संघ को भी बुलाएं और इनका सॉर्ट आउट करें। जो भी इनका लफड़ा चल रहा है भाड़े का, उसको हम आज सॉर्ट आउट करने की स्थिति में हैं। कटंगी के बीच 12 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने के बाद रविवार को पहली बार तिरोड़ी से कटंगी की दिशा में मालगाड़ी चलाई गई। गौरतलब है कि तिरोड़ी से कटंगी तक मालगाड़ी से रेल लाइन पर गिट्टी गिराई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिरोड़ी कटंगी रेल लाइन का कार्य 31 मार्च तक पूर्ण होने की संभावना है। तुमसर रोड तिरोड़ी कटंगी के रेल लाइन के जुड़ जाने के बाद तुमसर तिरोड़ी कटंगी बालाघाट के रास्ते जबलपुर से सीधा जुड़ जाएगा।
ब्रिगेडियर ग्रुप कमांडेंट जबलपुर ऋषि वार्ड नंबर 33 गायकुरी पटवारी प्रशिक्षण केंद्र प्रांगण में आयोजित 17वां संयुक्त वार्षिक एनसीसी प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को विभिन्न जानकारियां दी। इस दौरान ब्रिगेडियर ऋषि ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स का प्रशिक्षण कैंप चल रहा है। कोरोना काल के चलते कोरोना को ध्यान में रखते हुए एनसीसी कैडेट्स को देश के प्रति कर्तव्य और अनुशासन के बारे में मोबाइल और ऐप्स पर इसकी जानकारी दी जा रही है। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त मध्य प्रदेश एक जन आंदोलन मीडिया कार्यशाला के संबंध में शिशु रोग विशेषज्ञ जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर आशुतोष बांगरे ने बताया कि टीबी के प्रति लोगों में जागरूकता लाने 1 मार्च से 24 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। टीबी के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। देश में हर वर्ष करीब 26 लाख नए टीबी के मरीज आते हैं। करीब 4.5 लाख मृत्यु टीबी से होती है। इसका आंकड़ा देखा जाए तो हर 1 मिनट में टीबी से 1 मौत होती है। ये हो सकता है कि उनके बैंक डिटेल्स जिनसे में कुछ कई बार ऐसे रहते हैं, वो आदिवासी लोग रहते हैं, उनके बैंक डिटेल्स में बहुत प्रॉब्लम है। उनके बैंक अकाउंट नंबर और उनमें बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो बैंक डिटेल्स जो उनके रहते हैं कई बार सही भी नहीं रहते और उनके पास अकाउंट भी नहीं हो पाते हैं। ये समस्या बहुत है, क्योंकि जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता नहीं है। वो जनरली अपना डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो ये समस्याएं बहुत सारी जगह ऐसा हो रही है कि उनके अकाउंट्स नंबर ही, तो इसमें भी ये प्रयासरत है, क्योंकि हमारा देश ग्रामीण है और इतनी अभी शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम उस पर भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मरीज टीबी का हो उसको प्रोत्साहन राशि दी जाए, क्योंकि ये लिंक से इलेक्ट होता है, तो इसमें कि उसी अकाउंट नंबर पे जाता है। तो अगर ये प्रोत्साहन राशि की बात भी करते हैं तो ये प्रोत्साहन राशि गवर्नमेंट के फंड में ही रहती है। जो मरीज डायग्नोस होता है उसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से ही मिलती है। जनपद पंचायत के सभा कक्ष में बुधवार को पंचायत सचिवों को फाइनल मतदाता सूची का वितरण किया गया। इस दौरान तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली, खंड पंचायत अधिकारी MLOE के पंचायत समन्वयक खिलेंद्र सोनवाने की उपस्थिति में सचिवों को फाइनल मतदाता सूची का वितरण किया गया और आगामी समय में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव संपन्न होना है। उक्त चुनाव में जो मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया, इन्हीं मतदाताओं के द्वारा मतदान किया जाएगा। ये पंचायत की मतदाता सूची है, अंतिम प्रकाशन वाली। तो इसमें क्या प्रोसीजर रहेगी आगे? इसमें अब कोई प्रोसीजर नहीं है, ये अंतिम फाइनल सूची है आगामी चुनाव के लिए। आगामी चुनाव तो किन लोगों को वितरण किया जा रहा है? ये प्राधिकृत कर्मचारी है, यानी कहना चाहिए BLO है पंचायत की। पंचायत की मतदाता सूची के BLO है। सर इसमें कोई गलतियाँ नहीं पाएगी ना? फाइनल होगी? नहीं, अब फाइनल है, शुद्ध मतदाता सूची है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।